तीन मछलियां। एक सरोवर में तीन दिव्य मछलियां रहती थी। वहां की तमाम मछलियां उन तीनों के प्रति ही श्रद्धा में बटी हुई थी। एक मछली का नाम व्यवहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धि और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वो सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वो सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यवहारिक बुद्धि न परंपरा पर ध्यान देती थी और ना ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी डिसीजंस लिया करती थी और आवश्यकता न पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलटती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुतायत देखकर बातें करने लगे कि यहाँ काफी मछलियां हैं, सुबह आकर हम इसमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुन ली थी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन ये तालाब छोड़कर चले जाना चाहिए। हमें पतले मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। मध्यम बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहां जाया करते हैं और अभी तो वो मौसम ही नहीं आया है। हम हमारे वर्षों से चले आ रही इस ट्रेडिशन को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना है। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने की सामर्थ्यता है हम में। हमारे पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकती हैं। वैसे भी कहा गया है कि संकट से घिरे हुए हो तो भी अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं है। एक तो वे मछुआरे आएंगे नहीं, और अगर आएंगे भी तो हम तैरकर नीचे बैठ जाएंगी, उनकी जाल में नहीं फंसेंगी। और अगर एक दो फंस भी गई तो हम अपने पूंछ से जाल को फाड़कर उसमें से निकल जाएंगे। और इसलिए मैं शास्त्रों और ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर कहीं छुप जाना ही बुद्धिमता है। और ऐसा कहकर वो अपने पक्ष में बाकी मछलियों को लेते हुए उस सरोवर की ओर चली गई। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपने ट्रेडिशन और शास्त्र ज्ञान को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ आकर वहां जाल डाला और उन दोनों की एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही धोखा दिया। काश इनमें थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी होती। व्यवहारिक बुद्धि से हमारा आशय है कि किसी समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती है, ये सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि है, जिसे हम नॉर्मली कॉमन सेंस भी कहते हैं। और भले ही हम बड़े ज्ञानी ना हो, मोटी मोटी बुक्स ना पढ़ी हो, लेकिन हम अपने कॉमन सेंस से किसी सिचुएशंस का सामना आसानी से कर सकते हैं।